सो बताओ कब परमेश्वर ने तुम्हें मुझे चुना? अपना आंसर है अभी, जब हम परमेश्वर को जाना तब। मेरा आंसर है पहले से। आपका आंसर है कि परमेश्वर ने आपको पहले से चुना। पहले से मतलब कभी? जब लोग छोटे थे ना, जब चर्च में जाते थे समय ओके, तब से चुना। आप जब छोटा था चर्च में जाता तब से परमेश्वर ने आपको चुना, ऐसा आपको लगता है? आपको? हाँ, कभी कभी के बारे में नहीं जानते, तब परमेश्वर के बारे में आप नहीं जानता था। तो अभी अभी हम परमेश्वर के पास अभी अभी ओके, चलो कोई बात को नहीं। जाने। सो पूरा दुनिया को किसने बनाया? परमेश्वर परमेश्वर ने बनाया, करेक्ट, यीशु ने बनाया। तो पूरा दुनिया को किसी ने तो चुना है ना। ये आंसर सबके लिए होना चाहिए, ये क्वेश्चन सबके लिए है। सबका मन में ये क्वेश्चन रहता रहेगा। अभी सोचो परमेश्वर ने हमको चुना, बट हमको पता होना चाहिए ना कब चुना। आपका आंसर करेक्ट है कि आप बोलते हैं कि मैं बचपन में बाइबल स्टडी में जाता था तब से प्रभु ने मुझे चुना। आपका आंसर भी करेक्ट है, जब मेरे को समझ में आने लग गया तब मैंने। तो ये तुम्हारा चॉइस हो गया ना, तुमको समझ में आ गया तब तुमने परमेश्वर को चुना। लेकिन यीशु यीशु हमको जब हम पेट में है ना तभी से हाँ, बट लेकिन यीशु ने आपको मुझे कब चुना, इसका आंसर क्या है? पैदा होने से पहले शुरू कर दिया है कि नहीं? ये सवाल, ये जवाब होना चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा? बाइबल का परमेश्वर बाइबल में से क्या कहता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। आपको मुझे पता है ना। अच्छा, आपको मालूम है कि ये आपका मम्मी था, ये आपका पापा था? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता था कि ये मेरा मम्मी रहेगा, ये मेरा पापा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मम्मी बताएगा तो आने के बाद पता चला ना कि इसको मेरे को मम्मी बोलना है, इसको मुझे पापा बोलना है, इसको मेरे को भाई बोलना है, इसको मेरे को दोस्त बोलना है। रिलेशन बाद में पता चलता है, लेकिन ऑलरेडी कोई है जो तुमको पहले से जानता है। कितना अद्भुत लाइन है। तो उसको देखते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। इफिसियों का पहला अध्याय, उसका लिए मेरे लिए आप पढ़ सकते हैं क्या? इफिसियों का पत्री हाँ, लिख के रख सकते हैं, बाद में आप पढ़ सकते हो। कोई एक पढ़ो, फिर हम इस पर डिस्कस करके थोड़ी बातें। पहला अध्याय चौथा वचन को पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आमेन। अभी सबसे पहला दो लाइन को इधर लेना। सबको मिला क्या? सबको मिला? इंग्लिश में 1:4 Even as he chose us in him before the foundation of the world. बिफोर द फाउंडेशन ऑफ Of the world. बिफोर मतलब कब? जब ये पृथ्वी बनी नहीं थी, जब ये दुनिया बनी भी नहीं थी, तब से परमेश्वर ने तुम्हें मुझे क्या किया? चुना है। कितना बड़ा लाइन है देख। आप मैं ये दुनिया में आया नहीं तो दुनिया बनी भी नहीं है, इंसान नहीं है दुनिया में। अभी कौन नहीं है? इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तब इंसान को परमेश्वर ने क्या किया? चुना है। क्या पर्पस है? क्या पर्पस था चुनने का? आपको बनाने का? कि आप उसकी महिमा करें, आप उससे प्रेम करें, वो आपसे प्रेम करे, बदले में आप उसको क्या करें? थैंक यू बोले। हम उदाहरण देते हैं ना, हमारे घर में जो डॉगी है, वो डॉगी हमारे घर में क्यों रहता है? हम उसको प्रेम करते हैं, वो हमको प्रेम हम प्रेम करते हैं, इसलिए वो भी हमको क्या करते हैं? करते हैं। एक जानवर को बात समझ में आ गया। कोई भी जानवर रहने दो, जानवर को क्या चाहिए आपसे? खाना नहीं देगा आप चलेगा उसको, लेकिन अगर उसको ऊपर प्यार से हाथ घुमाएगा ना, वो आपका हो जाता है। कैसा है? बट एक इंसान का नहीं हो पा रहा है, पैसा रहने के बावजूद भी। क्योंकि इंसान को लगता है कि पैसे में सब कुछ है, पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा? घूम नहीं सकता है, खा नहीं पीता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? प्रेम।
सो परमेश्वर ने आपको सृष्टि बनाने के पहले ही सिरजा, चुना हुआ है। क्यों चुना था? कि आपसे वो क्या करे? प्रेम। बिफोर द वर्ड ना, यही ना, सृष्टि बनने के पहले बोलते हैं, क्या बनाने के बाद? पहले। अभी मुझे बताओ, बहुत सारा लोग क्या बोलता है कि मैं बच्चे को जन्म दिया। माताली जितने भी माँ है संसार में, वो क्या बोलता है? 9 महीना 9 दिन में तुझे क्या रखा है? मेरा पेट में रखा, इसलिए तू ये दुनिया देख पाया। गलत। माँ बाप की वजह से हम ये दुनिया में नहीं है। ऐसा कैसा सर? ऐसा कैसा हो सकता है? अगर किसी माँ को बोलेगा, किसी पिता को बोलेगा तुम्हारी वजह से मैं दुनिया में नहीं, कैसा लगेगा? पॉसिबल नहीं। एक आदमी, बच्चा होने के लिए एक आदमी एक औरत होना बहुत जरूरी है कि नहीं? परमेश्वर बोलते कि नहीं, मेरे वजह से तुम लोग है। अभी आप बोलेगा कैसा? प्रूफ दो। भजन संहिता 127 का 3। हर चीज बाइबल का परमेश्वर से पूछना बहुत जरूरी है। मेरा बातों पे ध्यान नहीं रखने का, परमेश्वर ने कहा कि नहीं वो देखना। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमेन। देखो, एक एक लाइन पढ़ना धीरे धीरे, सबको समझ में आए, फेसबुक लाइन में भी। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। मतलब क्या? किसी ने दिया। आज कितना सारा दुनिया में लोग ऐसा है जो माँ नहीं बन पा रहा है, पिता नहीं बन पा रहा है। करेक्ट है कि नहीं है? शादी हो के 10 साल हो गए, शादी हो के 5 साल हो गए, शादी हो के 4 साल हो गए, शादी हो के 20 साल हो गए, लेकिन उनको बच्चा नहीं हुआ जी। यानी परमेश्वर का वचन करेक्ट है कि नहीं है? बच्चा तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है, बच्चे को देने वाला कोई तो है। हालेलुया। तो बच्चे को आप ही के पास क्यों दिया? ये सवाल आता है। जब भी बच्चा होता है तो माँ बाप क्या बोलते हैं? मैं इसको क्रिकेटर बनाएगा, मैं इसको डॉक्टर बनाएगा, मैं इसको वकील बनाएगा, मैं इसको पुलिस बनाएगा, मैं इसको चोर बनाएगा। सॉरी, चोर तो नहीं बोलेगा। कोई माँ बाप ऐसा बोलते हैं क्या? मैं मेरा बच्चे को चोर बनाएगा। यही सोचते हैं ना, डॉक्टर बनाएगा, वकील बनाएगा, जज बनाएगा। नेता भी नहीं बनाने को इच्छा करते वो लोग, इंजीनियर बनाएगा। भाई लेकिन तुमको पता है कि तुम्हें ये बच्चा दिया किसने? 9 महीना 9 दिन में तेरे को पेट में रखा, तेरे को क्या मालूम है? अरे मेरे बहन, तुझे भी नहीं मालूम था कि मैं तेरे पेट में। मेरा माँ को भी नहीं मालूम था कि मैं उसका पेट में। कब पता चला? अच्छा, आप जन्मदिन कब बनाते हैं जरा मुझे बताओ? जिस दिन आप पैदा हो गया, है ना? व्हेन यू बॉर्न, उस दिन तुम करते हैं। करेक्ट है। फिर किसी का 10 में रहेगा, किसी का 5 में रहेगा, किसी का 4 फेब रहेगा। अभी जैसा मेरा है 4 फरवरी में बोलेगा मेरा जन्मदिन है। परमेश्वर बोलते गलत। अरे 4 फरवरी को मैं दुनिया में आया ना, मेरे को दुनिया देखा, लेकिन गलत। हाउ इज पॉसिबल? क्योंकि मैं माँ के पेट में जब आया, पहला सांस लिया वहां पे, पहला लात मारा ना माँ को पेट में 6 महीने के बाद, रिश्यूम करके। मेरा माँ बोली कोई तो है। तो मेरा सांस किधर से चालू हुआ? पेट के अंदर। माँ को भी नहीं मालूम कि बच्चा है। तो मेरा बॉर्न कब है? मतलब तारीख है क्या? हम मूर्ख जैसा कैसा बनाते हैं? 10 तारीख को पैदा हो गया बोलते हैं। 10 को नहीं पैदा हुआ तू। जब तू माँ के गर्भ में डाला गया तो परमेश्वर ने तेरे नथनों में क्या दिया? जान डाला। ये सृष्टि आज भी है ना, आदम को बनाया मिट्टी से। करेक्ट है? मिट्टी लेके आदम को बनाया, और आदम के नथनों में परमेश्वर ने क्या डाला? प्राण डाला, ऐसा बाइबल कहता है। सो जब आदम को बनाया, वैसे आपको मुझे जब बनाया जाता है माँ का पेट में, तब उसने तुम्हारे अंदर क्या डाला? प्राण डाला, अपना आत्मा डाला। अपना आत्मा डालने के बाद आप हिलने लग गया। आप हिलने लग गया तो माँ चिल्लाने लगा, अरे उड़ी मार रहा है, अरे इधर आ रहा है। फिर अपने लात मारा, पहला लात अपने मारा। कितना सारा ध्यान रखते परमेश्वर।
ये सारा करने का जरूरत क्या था परमेश्वर को? बिकॉज ही लव यू। वो तुमसे क्या करता है? प्रेम करता है। वो मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। और आपको मुझे पता ही नहीं कि परमेश्वर ने आपको कब चुना है। आप और मैं कब कहते हैं ये 2 साल से मैं प्रभु में है। 2 साल से नहीं, तेरा दुनिया बना नहीं था तब से परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। ये बात अलग है कि मैं नहीं जानता था, आज हम लोग जान रहे हैं प्रभु की कृपा से। हालेलुया। ये प्रभु का प्रेम है। हमको नहीं पता था कि परमेश्वर हमसे तब प्रेम कर रहा था जब हम उसको जानते भी नहीं थे। तो कितना ध्यान रखता रहेगा वो तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर। 9 महीना 9 दिन पेट में संभाला, पेट से बाहर आने के बाद भी संभाला। एक किस्सा हो गया था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। एक माँ 2 महीने का बच्चे को ऐसा एक हाथ में लेके और एक मोबाइल पे बात कर रहा है। तो बच्चा जो रहता है वो हाथ में रहेगा तो थोड़ा उल्टा आते रहते हैं ना, बाहर आने का कोशिश किया था खेलने का। इधर से ऐसा ऐसा कर रहा था, उछल के उधर आ गया, फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ गया, सिर फट गया, बच्चा मर गया। नौ महीना 9 दिन भी नहीं संभाला, बाहर आने के बाद भी नहीं संभाला। आपको संभालने वाला कौन है? आप पे अधिकार कौन रखता है? माँ बाप। परमेश्वर का दिल कितना बड़ा देखो, सब वो करता है, लेकिन क्या बोलते हैं? आज ने क्या दिया आपको मैथ्यू 19:19 में कि माता पिता के अधीन रहे, अपने माता पिता से प्रेम कर। क्यों बोला? जब तुझे आंखों से दिखने वाले माता पिता में भगवान नहीं दिखाई देता है, तू जिसने तेरे को जन्म दिया, ये तेरा माँ है, तेरे को वो बोलता है, उसका अगर तू रिस्पेक्ट नहीं कर पाता तो तूने मुझे देखा भी नहीं, तो तू मुझसे प्रेम कर पाएगा? समझ में आया? इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा क्या दिया कि तू अपने माता पिता के क्या रहे? अधीनता में रहे। क्यों? क्योंकि जब तू उनके अधीनता में रहेगा तब तो तू मेरा अधीनता में रहेगा। लेकिन आज का बच्चा लोग क्या करता है? माँ को उल्टा बोलता है, पिता को उल्टा बोलता है। तो वो चीज से परमेश्वर को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? 100% आता है। तो प्रभु ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप गलत रास्ते में जाए। परमेश्वर ने आपको इसलिए सुरजा था, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि हर एक मनुष्य कैसा रहे? प्रेम से रहे। आज मनुष्य में क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये इसका जान का प्यासा है, वो उसका जान का प्यासा है। ये इसके ऊपर तलवार निकाल रहा है, वो उसके ऊपर तलवार निकाल रहा है। ये इससे झगड़ा कर रहा है, वो उससे झगड़ा कर रहा है। क्योंकि पर्पस मालूम नहीं ना कि उसको बॉन्ड क्यों किया, उसको पैदा क्यों किया, और पैदा करने वाला कौन, वही इसको पता नहीं है। आपको पूछेगा आपका पिताजी कौन है, आप किसका नाम बताएगा? अन्ना का। किसका नाम बताएगा? मम्मी का नाम पूछेगा तो मम्मी का। बट वो मम्मी वो पापा नहीं है। इस सृष्टि को मम्मी पापा को जिसने बनाया वो, मम्मी पापा को फिर मेरा दादा दादी, वो दादा दादी ने, फिर उनका दादा दादी, उनका दादा दादी, उनका करते 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 पीछे आएगा तो अब आदम तक आ जाएगा। द फर्स्ट क्रिएटेड द मैन है ना, उसका नाम क्या था? आदम। हवा का भी नाम आदम, आदम का भी नाम उत्पत्ति में लिखा, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो। उसने सृष्टि किया नर नारी का और उनको एक नाम दिया, उसका नाम था आदम। परमेश्वर के नजर में लड़की लड़का नहीं है, दोनों एक ही है। लोगों के नजर में लड़की अलग लड़का अलग, परमेश्वर के नजर में ऐसा बिल्कुल भी। लड़की होएगा तो लोगों को नुकसान होता है, अरे लड़का चाहिए था। क्यों लड़का चाहिए था? नहीं, वो घर से लात मार के निकालेगा तो अच्छा लगेगा। लड़की क्यों नहीं? नहीं सर वो भाग जाएगा तो नाम खराब होएगा। बट परमेश्वर ने ऐसा कभी भी सोचा कि देखो उसको लड़की भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लड़का भी इंपॉर्टेंट। कितना प्रेम करते थे। ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर को छोड़ के हम घटिया लोगों के प्रेम में पड़ा, जो 10-10 दिन नहाता नहीं उसके ऊपर दीवाना हो गया, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। मत जी, वो टॉपिक अलग है। आज हमने वो सीख रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें कब चुना है?
माँ का गर्भ में डालने के पहले नहीं, तो सृष्टि बनाने के पहले से। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना। अभी कोई कहता है कि मैंने जन्म दिया, नहीं दे सकता है, क्योंकि औरत को भी गर्भ कौन देता है? यहोवा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से। आदम को जब लड़का हुआ था, यानी हवा को जब लड़का हुआ था, तो उसने आदम को थैंक यू नहीं बोला था, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया था। आज क्या होएगा? तो अरे इसका पापा को बुलाओ ना, इसके पापा को बुलाओ ना, पापा उधर बेवड़ा पी के गिरा है। क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं ना, तुम्हारे दिमाग में यही डाला रह गया है, ये इसका पापा, ये इसका मम्मी। तुम्हारा ओरिजिनल पापा परमेश्वर है। उत्पत्ति का 4 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। हवा ने किसको धन्यवाद दिया, हम उसको देखते हैं। जेनेसिस 4 chapter 1 verses। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया ना, आदम गया, उसके बाद तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। मैंने किसकी सहायता से? यहोवा यहोवा, परमेश्वर। आजकल क्या बोलते हैं आदमी लोग में, वो आदमी है कैसा पहचाना जाएगा? वो पुरुष है कैसा पता चलेगा? अगर वो बच्चा ज्यादा उत्पन्न कर सकते तो वो पुरुष है। हट। तुम अगर किसी स्त्री का सम्मान नहीं कर सकते, तुम काय का पुरुष? पुरुष बनाने के लिए परमेश्वर होना चाहिए, यही लोगों को मालूम नहीं है। बच्चा नहीं होता तो औरत को दोष दिया जाता है, आदमी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है। यह हमारा समाज है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर को सही नहीं समझने की वजह से गलत फहमियां लोगों के बीच में लोगों ने डाल के रखा है, जो प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा दोस्त, परमेश्वर ने आपको बनाने के पीछे कुछ तो पर्पस है। क्या पर्पस था हमने देखा? वो प्रेम करना चाहता है। क्या करना चाहता है? प्रेम। और बदले में क्या चाहता है? प्रेम ही चाहता है। परमेश्वर ने आपसे कौन सी प्रॉपर्टी मांगा है? परमेश्वर, मैं ये जमीन तेरे नाम पे करते, ये जमीन ही मेरा, तो क्या नाम पे करेगा? मैं ये जमीन प्रभु तेरे नाम पे करना, ये जमीन ही मेरा है, तू क्या नाम पे करेगा? कैसा लगा? प्रभु मैं काम करता, मैं चांद के ऊपर जमीन खरीद के तेरे नाम पे। अरे चांद ही मेरा है, मेरे को क्या देगा तू? मैं तेरे को नारियल चढ़ाएगा, नारियल मेरा है, उसका अंदर का पानी भी मेरा है। नारियल के अंदर पानी कहाँ से पता सकते है क्या? नहीं मालूम, लेकिन नारियल के अंदर पानी है ना। कौन लाया? कितना बड़ा अद्भुत है, देख सृष्टि करता। आपको मालूम कितना सारा नदी है, नदी का पानी जाके किधर मिलता है? वेरी गुड, गुड आंसर। कहाँ पे जाके मिलता है? समंदर। नदी का पानी रहता है मीठा, समंदर का पानी कैसा माँ? मीठा पानी जाने के बाद समंदर का पानी मीठा होना चाहिए कि खारा होना चाहिए? मीठा चीज जाने के बाद मीठा होना चाहिए, लेकिन क्या है? क्योंकि तुम नहीं बनाए ना, प्रभु बनाया। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है। सृष्टि को देखो बोलता है, पृथ्वी ठीक से देखो, मैंने कितना अद्भुत तरीके से बनाया। हमारा ये घर बनाते हम लोग तो 10 साल भी नहीं टिकता है, हिलने लगता है भूकंप आने के बाद। परमेश्वर ने पहाड़, नदियां, ये समंदर, सागर कितना दिन से बनाया पृथ्वी के ऊपर। सही है ना? टाइम पे बरसात आता है, टाइम पे सब कुछ होता है। आकाश की मंडलियां भी हिल गया, वो तो प्रभु का आने, दूसरा आगमन में उसने बोला था, वो चीजें हो रहा है। बिफोर और आफ्टर क्राइस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यीशु मसीह आने का पहले, यीशु मसीह आने के बाद वाला, दोनों चीजों के बारे में जिक्र करता है। तो पर्पस है परमेश्वर का आपको चुनने का, आपको बनाने का। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, खाली फुकट मैंने जन्म लिया। अमिताभ बच्चन के घर में पैदा होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। किधर तो शराब पी के मरता था, बुरा बुरा आदतें लगता था। तेरे को बनाना किसने, ये पर मालूम नहीं है। आज हमको पता चला कि हमको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, बाइबल का पिता। ये बातें लोग आपको नहीं बताएगा, क्योंकि बताएगा तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। क्योंकि आप किसके पास जाएगा?
डायरेक्ट उसके पास जाएगा ना जिसने आपको बनाया। माता पिता का वैल्यू कम है, लेकिन परमेश्वर ने कितना सुंदरता से रखा है रूल्स। आधीनता में रहने के लिए बोला कि नहीं बोला? क्यों? 9 महीना रखा है ना उसने। मैंने भले उसको दिया, लेकिन उसने भी रखा। माँ को माँ बनाने वाला परमेश्वर, पिता को पिता बनाने वाला परमेश्वर। तो माता पिता किसको धन्यवाद देना चाहिए? जो माता पिता परमेश्वर को धन्यवाद देगा, उसका बच्चा उसका रिस्पेक्ट करेगा। जो माता पिता परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता, उसका बच्चा नालायक ही निकलता है। नीति वचन में लिखा है, जो पिता अपने बच्चों को डांटता नहीं, वो उसका दुश्मन है, बैरी है तुम, अगर तुम तुम्हारे बेटे को डांटते नहीं तो। हम लोग डांटना कब चालू करते हैं? जब वो घोड़े जैसा बढ़ जाता है। अब घोड़ा बड़ा होने के बाद सुनेगा क्या? बच्चा रहेगा तो बच्चेपन में सब सीख सकता है। तुम्हारा छोटा बच्चा तुम्हारे साथ रहा, जब वो गाली दे रहा था तो तुम तोतले में गाली दे रहे, अरे वाह मुन्ना बेटा वापस बोल वापस बोल। तो उसको गाली देने के लिए आप कौन क्या कर रहे थे? आप लोग, आप ही सिखाया। फिर बड़ा हो क्यों गाली नहीं देगा तो क्या प्रभु को स्तुति करेगा? तो आप उसी समय उसको डांटना चाहिए था। अच्छे संस्कार तभी से देना चाहिए था। तभी हमको क्या लग रहा था? मजा आ रहा था। वो इंस्टा पे एक वीडियो देखा छोटा बच्चे का, मैंने वो बादाम बादाम का गाना नहीं क्या, इतना सा बच्चा, छोटा बच्चा बादाम बादाम चिल्ला रहा है। मोबाइल देके आप अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे, क्या अच्छा कर रहे हैं? आज छोटा बच्चा है तो उसका मुंह से अच्छा लग रहा है, बड़ा होने के बाद सोच के देखो, क्योंकि आपको पता नहीं ना आप किसका बच्चा है। परमेश्वर को कितना बुरा लगता रहेगा। सो मैं डेमो, परमेश्वर हमको एक डेमो हमेशा, ये कुत्ता हमारा है, हमारे घर में रहता है, हमारा खाता है, अगर ये हमारा नहीं सुनेगा तो हम लोग उसको घर से निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? निकाल देगा। मारते कि नहीं मारता है? मारेगा। क्यों? हम तेरे को खाना देते हैं, हम तेरे को रहने को दिया, हम तेरे को नहलाता है, बीमार होगा तो हम तेरे को इंजेक्शन मारते हैं, और तू हमारा नहीं सुनता है? जा नाले में जाके सड़। अगर यही चीज सेम परमेश्वर ने किया तो गुस्सा क्यों आता है फिर? नहीं, वो परमेश्वर है अन्ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का प्रेम अलग है, हमारा प्रेम अलग है। क्या स्वार्थी लोग हैं हम लोग। प्रभु अगर जजमेंट में लाएगा तो हमको बुरा लगता है, और हम लोग दूसरे को जजमेंट में लाएगा तो सही लगता है। हम एक दूसरे को उल्टा सुल्टा बोलेगा तो हम लोग करेक्ट है, हम लोग ज्ञानी है। और प्रभु अगर हमारे अंदर गलतियां निकालेगा तो नहीं, प्रभु ऐसा नहीं करने का, तू प्रेम है, तू सिर्फ क्या करने का? हमारा अंदर का गलती नहीं बताने का, सिर्फ क्या करने का? हम लोग बताएगा। अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मेरी प्रार्थना को सुन के दिखा। मैं सच्चा ही है, तू सच्चा बन। डेली बाइबल परमेश्वर क्यों पढ़ने बोलते हैं आपको मालूम है? क्यों प्रभु बोलते कि बाइबल में पढ़ो, वचन में पढ़ो? भजन संहिता 119 का 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। क्यों? कि मैं तेरे विरुद्ध में क्या पाप ना करूं। बराबर? क्यों बोलते हैं परमेश्वर? क्योंकि वचन में रहेगा तो लोग तुम्हें वचन वाला बोलेगा। उदाहरण के लिए देता हूं, सोचो हमारा मुकेश भाई ने चाय का टपरी डाला। किसका टपरी डाला? मुकेश भाई का नाम क्या है? मुकेश, करेक्ट है? आप और मैं उसको क्या बोलेगा? मुकेश। वो डेली चाय बेच रहा है, अभी लोग उसको क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्यों? चाय बेच रहे हैं ना, तो क्या बोलेगा उसको लोग? अभी उसका नाम मुकेश बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक्टिविटी डेली वही कर रहे हैं तो नाम भी आ गया कि नहीं? भाजी बेचेगा तो क्या बोलेगा? दूध बेचेगा तो क्या बोलेगा? प्रभु का वचन करेगा तो क्या करेगा? प्रभु का बेटा आएगा कि नहीं आएगा नाम? प्रभु का बेटी आएगा कि नहीं आएगा? आप डेली प्रभु का वचन पढ़ेगा तो एक दिन आप भी प्रभु का बेटी बन सकते हैं कि नहीं? आपको किस नाम से पहचाना जाएगा? वो जो जा रही ना वो प्रभु का बेटी है। इधर से लेके उधर तक गाली देते जा रही है, वो किसको क्या बोलेगा लोग? वो जो जा रही है ना वो प्रभु को हो ही नहीं सकती। किसका है? लूका का 11 अध्याय
23. Luke's 11th chapter 23 verses. जो मेरे साथ नहीं जो मेरे साथ नहीं, वह मेरे विरोध में है। यीशु मसीह परमेश्वर क्या कहता है? जो मेरे साथ में नहीं वो क्या है? वो मेरे विरोध विरोध में। हेलो, दो शब्द को लेते हैं हम, साथ और विरोध। अभी आप किसके साथ में? प्रभु के साथ। देखो, सोच समझ के बताना। अगर आप परमेश्वर के साथ में हैं, अगर मैं प्रभु के साथ में है, तो हम बुरा करना चाहिए कि अच्छा करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। 9 महीना 9 दिन पेट में रखा हुआ माँ ने वो बच्चों को ध्यान पे नहीं रखने की वजह से, है क्या नहीं? तो 2 महीने का हो गया, 2 साल का ना, उछलता है ना बच्चा खेलने के लिए, हाथ में से माँ का गिर गया। अगर सोचो वो माँ का ध्यान रहता तो वो गिरते समय क्या करती माँ? ये हाथ लेती कि नहीं सामने? बट वो माँ अभी, आज की माँ मॉडल हो गए, मोबाइल में रहते, एक मोबाइल में और एक बच्चा इधर गिर गया। होना क्या चाहिए? बुजुर्ग लोग पहला मरना चाहिए कि जवान लोग? जिसका उम्र हो गया जाता क्या आज दुनिया में पहला कौन मरता है? उम्र का उम्र नहीं, उम्र गारंटी नहीं है। है कि छोटा बड़ा सब जा रहा है। सब जा रहा है। क्यों जा रहा है? पाप ज्यादा हो गया। क्या? पाप ज्यादा क्योंकि हो कोई समझ नहीं पा रहा है ना हम दुनिया में क्यों आए। तो आया लोग क्या बोलेगा? पुराना जन्म का आ गया। गया। बच्चा आएगा तो पहले है ना, ये मेरा दादी आ गया। तेरा दादी को यही काम नहीं है, पहले तूने बहुत सा था, वापस तेरे पास क्यों आएगा? सोच के देखो, जिस घर में उसको ज्यादा तकलीफ हो गया वो उस घर में वापस आएगा क्या? एक ही बार जन्म है, मृत्यु 2 बार है। बाइबल का परमेश्वर क्या कहे? जीवन एक बार, मृत्यु 2 बार। नाय मरने के बाद तुम्हें नाय के पास खड़ा रहना है। अब कौन सा दुनिया में रह रहा है? ये झगड़ा, ये लोग क्या बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, इस चक्कर में मत जाओ। हमारे पास ऑलरेडी समय कम है, कब भी हम चला जाएगा, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी। प्रॉपर्टी कमाने के चक्कर में लोगों को तकलीफ दे रहे लोग, नाम कमाने के चक्कर में लोगों को लूट रहे लोग, लेकिन उनको भी मालूम है, वो भी खुद मुंह से बोलते हैं हम लोग कुछ लेके जाएगा नहीं। तो अच्छा रहना, बुराई पे बुराई करते जा रहे लोग। इसके वजह से परमेश्वर क्या बोलते, जरा देखो यशाया का, यशाया है तुम्हारे बुक में? नहीं है? 65 20 लिख के भी रखना। यशाया 65 20। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा। थोड़े दिन का मतलब समझ रहे ना? आज माँ के पेट में भी बच्चा मर रहा है, माँ के पेट के बाहर आने के बाद तुरंत बच्चा 6-7 महीने में मर रहा है। आपको क्या लगता है आपकी वजह से जिंदा है कोई? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर की वजह से पूरा दुनिया चल रहा है। वो अधिकारी है, पीएम होने दो, सीएम होने दो, जज होने दो, पुलिस होने दो, बड़ा सा बड़ा नेता होने दो, सबका न्याय परमेश्वर करने वाला है। उसको लगता रहेगा मेरे पास पावर है। तेरा पावर संसार में है। पिलातुस आया था ना प्रभु के पास, अगर मैं चाहूँ तो तुझे इस सूली से बचा सकता है। परमेश्वर क्या बोले? तू चाहने से कुछ नहीं होता, मेरा प्रभु नहीं चाहता है। मेरा पिता ने जो तुझे काम दिया वो काम कर चुपचाप। मेरा पिता ने तेरे को ये पोस्ट इसीलिए दिया कि तू मेरा क्या करे, लोगों को सुन के क्रूस पे दे। क्रूस यीशु ने खुद लिया, किसी ने दिया नहीं उसको। जॉन में परमेश्वर ने आपको और मुझे ये बात कंफर्म किया। चेलों के साथ बातें करते समय क्या बोला? इस संसार का सरदार मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, उसका मुझे ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता, मेरा पिता चाहता है कि मैं उसके द्वारा क्या हो जाऊं, सजा पाऊं, वो मुझ पे अधिकार करे। तो परमेश्वर देता है अधिकार। शैतान भी पहला किसके पास गया? अय्यूब में देखा नहीं अपने? धर्मी को मैं सताना चाहता है, किसके पास कुछ नहीं गया पहला?
परमेश्वर के पास पूछने गए ना कि मैं उसको पूछूं क्या नहीं पूछूं, क्या करना पड़ा? पूछने गया। परमेश्वर ने क्या बोला? इट्स ओके, सब कुछ करना, लेकिन उसके किसको मत छूना? आत्मा को, क्योंकि शरीर तेरा है, आत्मा मेरा है। तो आपको तकलीफ किस में होता है? शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? आज ये तकलीफ किस में हमको? शरीर में कि आत्मा में? शरीर में। हम लोग प्रार्थना डेली करना चाहते हैं, वचन भी पढ़ते हैं ना, शरीर निर्बल है, आत्मा तो हमेशा तैयार है ना? आत्मा हमेशा क्या है? तैयार है, लेकिन शरीर निर्बल। तो शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन को पढ़ना पड़ेगा। अभी ध्यान से पढ़ते हैं यशायाह 65 का 20 में। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा, हाँ, जिसने अपनी आयु पूरी ना की, जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का वो 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर परंतु पापी 100 वर्ष का होकर भी श्रापित ठहरेगा। अभी बहुत सारे लोग गलत कर रहे फिर भी जिंदा है ना? वो जिंदा क्यों है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर बाइबल का पिता ने उसको जिंदा रखा है, लेकिन वो मरने के बाद भी क्या कहलेगा? 100 साल का होने के बावजूद भी श्रापित ही है वो। मैं गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, दारू पी रहा है, फिर भी जिंदा है। देख मुझे कुछ हुआ क्या? भाई तुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ने वैसा रखा है तेरे को। बेवड़ा जो पीता है डेमरी, कितना साल से पी रहा है? बोलते हैं मैं 10 साल से, 20 साल से, बचपन से पी रहा है। तू बचपन जवानी से लेके बुढ़ापे तक पीते रहेगा, और एक दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन मरने के बाद लोग तेरे को क्या बोलेगा? बेवड़ा है। नहीं, बहुत अच्छा व्यक्ति था, भक्त व्यक्ति था वो। हाँ, वो भक्त था, लेकिन कुछ था, शराब था। बड़ा ईमानदारी से था, घर में खाने को नहीं रखता था, लेकिन दारू पीने के लिए पैसा वो जमा करता था। इसके जैसा भक्त व्यक्ति, वही प्यार परमेश्वर से करता, प्रभु खुश नहीं होता? कितना खुश होता था। आज लोग पैसा के लिए लोगों को लूट रहा है, हमसे वोट लेके हमको ही फंसा रहा है, झगड़ा हम में ही लगा रहे हैं। दुनिया का पॉलिटिक्स जो भी होता है, क्या कर रहे हैं लोग? अपना अपना फायदे के लिए लोगों को क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहे हैं ना। क्या हो रहा है? उनका प्रॉपर्टी बनेगा, सब बनेगा, उनका बच्चा पोता सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन प्रभु के नजर में वो क्या है? दोषी है। क्या होता है मालूम है क्या? सजा भी नहीं मिल रहा है ना, इसलिए लोगों को लग रहा है कि हम जो कर रहे हो कैसा है? ठीक है। दारू पीने के बाद तुरंत किडनी खराब होगा तो दारू नहीं पिएगा। किडनी खराब होने के लिए 2 साल लाते हैं, इसलिए पीते रहो। पीने के बाद जब कैंसर होता है, किडनी खराब होता है, तब किसके पास जाता है? प्रभु हो सके तो बचा। क्यों बचा? तेरे को जन्म मैंने पीने के लिए नहीं दिया था, झगड़ा करने के लिए नहीं दिया था। जवानी में आज लड़का लोग क्या कर रहे हैं? कार्यकर्ता बन के एक दूसरे का घर को मार रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं ना, उनका जवानी वेस्ट है। क्योंकि इस संसार का जो शैतान है, बुरा विरोध करने वाला है ना। हमने वचन पढ़ा 11:23 में, जो मेरे साथ में ने वो मेरे किस में है? विरोध में। और विरोध में कौन है? शैतान। और शैतान क्या करेगा? पहले से हमने पढ़ा 8:44 में, वो पहले से कैसे? झूठा, वरन झूठा का पिता, उसमें सत्य बिल्कुल भी। वो हमेशा से झगड़ा करता है ना। केन को मारने के लिए, केन ने अपने भाई को मारा, किसने उसको उकसाया? 1 जॉन 3:12 में हमने पढ़ा, दुष्ट के विचार लिया ना, शैतान के विचार लिया, इसलिए अपने भाई को मारा। नहीं तो मारता था क्या? और पहला लहू जो था वो क्या किया? दोष वाला था। पहला जो लहू था, केन का भाई का लहू, दोष लगाने वाला था ना। प्रभु के पास क्या किया? इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा, मेरा भाई ने मुझे मारा, मेरा भाई ने मुझे मारा। यीशु मसीह का लहू क्या करते हैं? लूका में हम लोग ने पढ़ा, प्रभु
ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। कल भी पढ़ा था हमने, देखा ना, क्षमा कर बोला ना परमेश्वर। एक लहू दोष लगाता है, यीशु का लहू क्या करता है, बचा रहा है क्या मार रहा है? फिर भी लोगों ने यीशु के खिलाफ क्या कर रहा है आज, वो भगवान हमारा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो फलाना नहीं है, झूठा झूठा अफवाह बना के क्या कर रहा है, लोगों के बीच में डाल रहा है। वो जीवित परमेश्वर आपको सृष्टि के पहले से क्या किया, बचाया मेरा दोस्त। फिर आपको मुझे क्या करना है उसको देखते हैं। लूका का 11 अध्याय 21 का 36 पढ़ना, लूका में 21 का 21:36 क्या करना चाहिए हम लोग? इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। हर समय बोलो, हर समय हर समय प्रार्थना करने का। घर से निकलते समय क्या करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करके जाएगा तो एक्सीडेंट से बचेगा। लोग प्रार्थना नहीं करते, कितना सारा एक्सीडेंट में आज लोग मर गया। हम लोग प्रार्थना कब करते हैं, प्रॉब्लम में गिरने के बाद क्या प्रॉब्लम के पहला? गिरने के बाद। ठोकर लगता है तो ओ थैंक यू जीसस। ठोकर नहीं लगने देगा ऐसा बाइबल कहते हैं ना, क्या लगने देगा? बाइबल तो ऐसा ही कहते हैं, बाइबल का परमेश्वर तो यही कहता है मैं तेरे को ठोकर भी नहीं लगने देगा। रात को सोते समय आप क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग रात में सोते सोते ऊपर गया, सोते सोते ही सुबह उठा रहा उसका बीबी, यार उठो, हो गया क्या, उठो अभी। आपका जीवन घास के समान है, पल भर में आप और मैं भस्म हो जाएगा। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे आयुब में 10:27 में, कुछ ही सेकंड के अंदर हम लोग का प्राण चले जाए। अच्छा, जिंदा व्यक्ति को तकलीफ होती है कि मरे हुए व्यक्ति को तकलीफ है? सिंपल सा चीज, मरा हुआ तकलीफ को उसको खाना नहीं दिया तभी पूछो जाके, कब्रिस्तान से आता है क्या आवाज तुमको, अरे सुबह से हो गया तूने मेरे को खाना नहीं दिया, चाय नहीं दिया, ऐसा है क्या? तो शरीर में तकलीफ होएगा, तो शरीर में तकलीफ देने वाला कौन है? शैतान। तो शैतान से बचने के लिए तुम्हें क्या करने के लिए बोला? हर समय। और हम लोग क्या नहीं करते हैं? गाना गाता है, डांस करता है, पिक्चर का मूवी भी देख लेता है, लेकिन सर मेरे जीवन में दुख क्यों है? तेरे जीवन में दुख इसलिए क्योंकि तू प्रार्थना ही नहीं करते। तू प्रार्थना करते तो कब करता है? जब दुख ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर के पास आप लोग कब जाता है? तुरंत नहीं, ज्यादा होने के बाद जाता है। थोड़ा तकलीफ आएगा तो आप घर पे एडजस्ट करते हैं, हल्दी वाला दूध पिएगा, नहीं तो आपका दिमाग लगा, आप डॉक्टर है ना, डॉक्टर का बड़ा डॉक्टर आप लोग, अपना दिमाग लगा के उसमें अगर वो ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं तो लो सलाइन पे डालो इसको। आ रहे कुछ दिन घुस रहा है दिमाग में, घुस रहा है। परमेश्वर के पास तभी मत आओ ना जब तुम लोग लॉस में जाएगा, पहले आओ। जवानी प्रभु को देना चाहिए, फिर बुढ़ापा परमेश्वर क्या करेगा? संभालेगा। नहीं तो तुम जवानी में बुरा करेगा तो बुढ़ापे में आपको फेंक के जाना पड़ेगा। जवानी में लोगों को मारता था, बुढ़ापे में अभी मुंह टेढ़ा करके प्रभु बचा, उठा मेरे को, नहीं उठाएगा। कितना लोगों का मुंह टेढ़ा होके गिरा हुआ है, लकवा मारा लोगों को। उनको जाके पूछेगा तो देखो क्या करेगा, जवानी में क्या गुल खिलाया उन्होंने, जाके पूछो उनको। जवानी का पाप आज भी फेड़ रहा है, मुंह टेढ़ा करके, नहीं तो कुछ अपाइज होके हाथ काटेगा, पैर काटेगा, लेकिन मारेगा नहीं प्रभु, श्रापित जीवन करेगा। आज लोगों के पास पैसा है लेकिन संभालने के लिए बच्चा लोग नहीं है, क्योंकि सब बच्चा लोग मर गया। जमीन के लिए लोग आज एक दूसरे को झगड़ा करते हैं,
मिट्टी डाल डाल के अपना जमीन अब उसका नाम पे लेने के लिए देखता है। बुढ़ापे में जाके देखो, गाड़ने के लिए जगह नहीं है। कोरोना के टाइम में कितना सारा लोगों को ऐसे फेंक दिया था रास्ते पे, देखा ना आप लोग ने। आप और मैं जिंदा है क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। सुबह उठ के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। वही एक प्रार्थना आपको मुझे क्या करता है? बचाता है। तो माँ का पेट में नहीं, सृष्टि बनने के पहले प्रभु ने आपको मुझे चुना, बिकॉज ही लव यू। वो तुमसे मुझसे क्या करता है? प्रेम कर। आगे प्रार्थना करो हर समय कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, आने वाली मतलब के साथ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर है ना। प्रेजेंट बता रहे क्या फ्यूचर बता रहे? फ्यूचर में क्या होने वाला है मुझे बता। अभी कितना बज गया? 10 बज गया, ठीक है। 11 बजे क्या होने वाला है? हम लोग 2022 में है ना, अभी 2021 गया। 21 में क्या क्या वो बता सकते हैं आप, क्योंकि वो गया हुआ दिन है, पास्ट है। पास्ट में जो जो किया वो सब याद रहेगा, लेकिन प्रेजेंट में 2022 का आधा खत्म हो गया, आधा बाकी है। आधा जितना जिया आप वो बता सकता है। अप्रैल तक आप बता सकते हैं क्या क्या। अप्रैल का भी कितना तारीख है आज? 11 तारीख तक, अभी सुबह तक का आप बता सकते हैं। इसके बाद जो होने वाला वो बता सकते हैं क्या? इसलिए क्या करने का? प्रेयर में रहने का। और हम लोग क्या नहीं करते हैं? सुबह उठ के मोबाइल तेरा बदाम होने वाला है। पहला उठ के इंस्टा, पहला उठ के फेसबुक, पहला उठ के यूट्यूब, जिसको कुछ मीनिंग नहीं है वो गाना सुबह उठ के करना है। सुबह उठ के क्या करना चाहिए? चिड़िया उठ के प्रभु को पहले धन्यवाद देता है, चू चू करके। हे मैं उठ गया, अभी खाने का देख मेरा, टेंशन मत ले, घूम के आते को खाना मिलेगा। हम लोग उठ के पहले क्या करते हैं? तेरे को अक्ल नहीं करे, चाय नहीं बने अभी तक। सा गलती हो गया। कभी तू भी उठ के उसके लिए चाय बना? नहीं नहीं, मैं कैसा बनेगा, मैं लड़का है। कौन डाले ये सब दिमाग में? लड़का ऐसा करने का, लड़के ऐसा नहीं करना है। कौन सिखाया बताओ? क्योंकि परमेश्वर जो सिखाने को बोला वो नहीं सिखाया, जो सिखाने को नहीं बोला वो सिखा दिया। पर्सनल मत लेना। आप लोगों के घर में क्या हो रहा है मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बाइबल में क्या बता रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग के लिए बता रहे हैं। यस, तो परमेश्वर क्या बता रहे हैं? आप और मैं इक्वल है, आप और मैं प्रभु को धन्यवाद। अगर आप सच में चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम देखो खुशी खुशी में प्रभु हमको सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्रेम करता है। आने वाला दिन में क्या होने वाला मालूम नहीं। अभी मैं घर से जाएगा, एक्सीडेंट होगा, क्या होगा पता नहीं। एक्सीडेंट से बचने के लिए अभी प्रार्थना करना चाहिए। आने वाला घटना लिखा ना, इंग्लिश में क्या है? Luke 21:26. Stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. Amen. मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होना है कि योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र है ना, हमको तकलीफ किस में होता है? शरीर में होता है ना। यीशु मसीह क्या करता था? रात में जाके क्या करता था? प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि सुबह ये शरीर उसको क्या करने वाला है? तकलीफ देने वाला है, मालूम है उसको। यीशु सोया, एक ही जगह पे दिखाया आपको। कहाँ पे सोया था यीशु? वेरी गुड, नाव में सोया था कि नहीं सोया था? पूरा बाइबल में हम लोग उधर देखते हैं कि यीशु सोया हुआ मिला। रात में सोना चाहिए कि दिन में सोना चाहिए? शरीर जब थकेगा तब सोने का, इतना क्या सोचने का। आप और मैं कब सोते हैं? हम लोग उठ भी जाएगा तो बिस्तर में ऐसा है कुत्ते के जा। आलिया में हम में ज्यादा फर्क है ही नहीं। कुत्ता भी दिन भर सोता है, तुम भी दिन भर सोता है। आ रहे क्या समझ में आपको? आप उठने के बाद क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। आप में हम लोग का ये फर्ज होना चाहिए।
हम लोग उठते पहला क्या करते हैं? चाय की वजह से गाली देगा, खाने की वजह से झगड़ा करेगा, उसके वजह से पूरा झगड़ा करेगा, नहाने के लिए पानी नहीं निकाला, कपड़ा नहीं निकाला, उसके वजह से। कल ये लोग रहने वाला है क्या? मनुष्य के पुत्र के सामने आपको मुझे क्या करना है? खड़ा होना, ऐसा बाइबल का है। वो यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पे मरा, वो वापस आके ये सारे दिनों को क्या करने वाला है? हिसाब लेगा ना। कल एक सेवक के मुंह से बहुत अच्छा लाइन आया, वो दिल को ऐसा टच हो गया। 6 दिन काम करते तो काम करने का हम लोग को सब लोग हिसाब लेते हैं। संडे को पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए संडे को सब लोग क्या करते हैं? अपना दिमाग लगाते हैं। घूमने जाने तो कब जाने का? संडे। शादी करने का तो कब करने का? पार्टी करने का तो कब करने का? क्योंकि संडे को पूछने वाला, ये गलत फहमी में मत रहो। सारी सृष्टि को जिसने बनाया वो पूछने वाला है एक दिन। सपोदेशक 7 chapter 14 verses, 7-14 पढ़ना। एक्लेसियस ना, एक्लेसियस 7 chapter 14 verses। नीति वचन के बात रही। सुख के दिन सुख मान, और सुख के दिन सुख मान, और दुख के दिन सोच। और दुख के दिन क्या कर? सोच। हेलो, सुख के दिन क्या कर? सुख मान। प्रभु भी कहते हैं सुख के दिन क्या कर? अभी अच्छा है ना, अभी चल रहे 2 पैर पे चल रहे हैं तो खुशी बात है। जिस दिन पैर टूटेगा तो सोच, ये पैर क्यों तोड़ा? अभी मुंह है, बोलने आ रहा है, गाली दे, लेकिन जब आवाज नहीं आएगा ना तब सोच क्यों आवाज नहीं आ रहा है। अभी आग है तो मार, लेकिन जब आग फूट जाएगा तो सोच अभी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अभी बाल है तो जैसा चाहिए वैसा बनना, टकला होने के बाद सोच क्यों बाल नहीं है। कितना सारा पॉइंट निकालेगा तो सोचने जैसा है। क्योंकि एक लाइन है ना, सुख के दिन सुख मान, लेकिन दुख के समय क्या कर? सोच। हम लोग क्या करते हैं? क्यों बोला? आगे पूरा कंप्लीट करना, फिर समझ में आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। एक ही संग रखा है। ओए, सुख और दुख एक ही समय एक ही साथ में आते हैं तुम्हारे पास। सुख में लोग क्या करते हैं? अभी मैं जवान है तो किसी को भी मारेगा कि नहीं मारेगा? क्योंकि मैं क्या है? जवान है, मेरे पास बॉडी है, मैं किसी को भी मार सकता। बूढ़ा इंसान मार सकता है कि? देखो, मारने की इच्छा भी रहेगा तो उठने उठते उसको बॉडी, ऐसा नहीं कि उसको मारने का इच्छा नहीं रहता है, बहुत तो रहता है उसका, लेकिन बॉडी में अभी क्या नहीं है? ताकत नहीं है। अभी बॉडी क्या नहीं करता है? सपोर्ट नहीं करता है। आ रहे क्या? कुछ ध्यान में आ रहा है? तो अभी हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मरने के बाद? भजन संहिता में दाऊद क्या कहते थे? मैं कब्र में जाने के बाद कैसे धन्यवाद दे सकता है? प्रभु, इफ आई एम डाई, अगर मैं मर जाता है, मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकता है क्या? तो जिंदा है तो धन्यवाद देने का, क्या मरने के बाद धन्यवाद देने का? अभी जवान है ना तो कुछ काम कर, बुढ़ापे में आराम मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला है। जवानी में एक ही काम करने का, परमेश्वर का धन्यवाद देने का। बुरा इंसान भी 100 साल होके मरेगा, ऐसा बाइबल बोला कि नहीं बोला? लेकिन बुढ़ा होने के बाद, वो 100 साल का होने के बाद क्या सोचेगा? नीति वचन 5वां अध्याय 12 वचन, पूरा वचन के हिसाब से बता रहे, पर सब लिख के रखना और बाद में सोचना। 12वां अध्याय ना? 5वां अध्याय में 5:12। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया बोलता है, क्या प्रेम किया? बैर किया। अभी प्रभु सिखा रहे हैं ना, तो लोगों को क्या हो रहा है? कान में खुजली होता है। हाँ। प्रभु वचन नहीं सुनना, लोग वचन नहीं सुनना पसंद करता है। आ गया दिमाग खाने के लिए। जब देखो तो वचन 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 वचन। इनको दूसरा कुछ आता ही आएगा नहीं। वचन से हमारा पहचान है।
चाय बेचेगा तो चाय वाला ही कह लेगा, वचन के साथ रहेगा तो वचन वाला ही बोलेगा। यही पहचान होना चाहिए आपका। ये पहचान नको लोगों को हमको सलाम करना चाहिए। क्यों सलाम? मेरा पास तलवार है, बंदूक है, मैं गोली मारेगा तेरे को, डॉन है। हाँ, डॉन सड़ता है बाद में, जाके मिल बड़ा बड़ा डॉन को। जवानी में डॉन गिर गया, बुढ़ापे में जाके मिल के आओ एक बार उनको। कभी कभी जेल में जाके आओ, सजा मिलने के बाद क्या होता है? ये मुंह दिया है ना, कैसे भी यूज करने का। मंत्री के विरोध में बातें करो, फिर पुलिस आके उठा के लेकर जाएगा, फिर देखो कैसा करते हैं। वीडियो देखता रहेगा ना आप लोग, वीडियो बनाते समय फेसबुक पे, ये इसको गाली देगा, उसको गाली देगा, पुलिस आके उठाते तो सॉरी सर। क्यों? अभी सॉरी क्यों? नहीं, तभी पूछने वाला कोई नहीं था ना। बाद में पूछने वाला आएगा तो पुलिस के बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलो, बोलने में क्या जाते हैं। लेकिन वही पुलिस आके उठा के लेके जाएगा तो ये मीडिया के इतना अच्छा लगता है आपको? ये फंसाने वाला काम है। आपका एक गलत शब्द आपको जेल में डाल सकता है। प्रभु मेरे से क्या गलती कर, मुंह सही से इस्तेमाल कर। तू तेरा ज्ञान क्यों बताया मेरा बातें बोलने का? तू अपने बातें क्यों बता रहा था? मिक्स मत करो प्रभु के वचन को। इतना इजी नहीं प्रभु का वचन समझने के लिए, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। प्रभु का सामर्थ आके आपको समझाएगा। स्मार्ट बनने का चक्कर में जीरो बन जाएगा। जीरो बनो, प्रभु स्मार्ट बना देगा। विदाउट यीशु यू आर नथिंग। प्रभु यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है। बड़ा बड़ा चमत्कार यीशु से होता है, हमसे नहीं होता है। हमको लोगों के साथ प्रेम से ही रहना है। लोग झगड़ा करते हैं, क्यों झगड़ा करने का? अगर प्रभु ने हमसे नफरत करता तो आज प्रभु में रहते क्या हम लोग? सोच के देखो। उसने प्रेम किया आज, इसलिए प्रभु का वचन बता पा रहा है। तो आपको भी प्रभु के साथ क्या करने का है? जॉन का 15 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ना है ना समय अपने पास? जॉन 15 चैप्टर 12 वर्सेस। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से क्या रखो? लोग क्या करते हैं? ये पास्टर बराबर नहीं, वो पास्टर बराबर नहीं, ये कलीसिया बराबर नहीं, वो कलीसिया बराबर। तू खुद बराबर नहीं है। ये चर्च में मत जाओ, वो चर्च में मत जाओ, उसके साथ बात मत करो, उससे साथ बात नहीं। तू ही बराबर नहीं है। बाइबल कहते हैं यू जस्ट लव माय डियर फ्रेंड। तुम्हें प्रेम करना है। किससे? सबसे। हाँ, डांटो उसको। प्रेम का मतलब ये नहीं कि उसको गलती को एक्सेप्ट करो। जब गलत है उसको डांटो। मैं भी गलत है, डांटो, अन्य इट्स रॉन्ग। यही तो प्रेम होता है। नहीं तो तुम अकेला स्वर्ग में जाएगा और मेरे को नर्क में भेजा, कैसा रहेगा? पौलुस कहते हैं पूरा दुनिया को स्वर्ग में भेजा और मैं खुद निकम्मा रहेगा, तो क्या मतलब है? मैं भी स्वर्ग में जाएगा, तुम भी स्वर्ग में जाने का। कैसा? प्रेम से। हम भाई भाई से प्रेम नहीं कर पा रहा, बहन बहन से प्रेम नहीं कर पा रहा है। एक ही माँ है, उससे हम लोग प्यार नहीं कर पा रहा है। क्या 10-10 माँ है? एक ही बाप है कि 10-10 बाप है? उससे तुम ठीक से प्रेम नहीं कर पा रहा है। जो तुम्हारे आंखों से दिखते, तुम्हारा माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम उससे प्रेम नहीं कर पाते। मुझे तो तुमने कभी देखा नहीं, तुम मुझसे प्रेम कर पाएगा क्या? इसलिए यीशु ने मनुष्य बन के क्या बोला? कितना सुंदर लाइन था वो गाना में, जग छोड़ के आया, है ना, आसमां छोड़ के आया बोलते हैं। क्योंकि वो प्रेम तुमसे करता था। क्या जरूरत है यीशु मसीह को दुनिया में आने का? वो बताना चाहता था तुम मनुष्य लोग क्या करना चाहिए। मैंने मनुष्य को क्यों बनाया था? कि आप सब एक दूसरे से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। आज मनुष्य में क्या होता है? झगड़ा होता है ना, धर्म के ऊपर से झगड़ा, जाति की वजह से झगड़ा, तेरा खून अलग है, मेरा खून अलग है, तू काला है, तू गोरा है, तू ऊंचा है, तू नाटा है। ये सब चीजें के लिए प्रभु ने तुमको मुझे नहीं बनाया मेरा दोस्त। उसने तुम्हें मुझे प्रेम करने के लिए बनाया। बाइबल का परमेश्वर आपको प्रेम करने के लिए बोलते हैं।
लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में मत सोचो, तुम क्या है उसके बारे में सोचो। यीशु को लोगों ने शैतान नहीं बोला क्या? बोला। जो लोगों ने यीशु को शैतान बोला तुमको भी नहीं बोलेगा क्या? बोलेगा। यीशु ने क्या किया? प्रेम किया। फिर तुमको भी क्या करना पड़ेगा? यीशु बोलते, एक समय ऐसा था जूना नियम में, दांत के बदले दांत, थप्पड़ के बदले थप्पड़, खून के बदले खून। यीशु आने के बाद क्या बोला? नहीं, अगर कोई तुम्हें मारेगा तो उसको क्या करो? क्षमा करो, प्रेम करो। आप और मैं क्या करते हैं? वो कालिया बोलेगा तो तू यहाँ से दूसरा नाम उसको बोलेगा। वो जाड़िया बोलेगा तू बोलेगा बोम्बिल बोलेगा। वो तुमको हत्ती बोलेगा तू चप्पल बोलेगा। क्या तुम लोग ये झगड़ा? समझ में आ रहा है क्या? नॉनसेंस चीज मत करो ना। लॉजिक नहीं उस चीज में, वो चीज क्यों कर रहे हैं तुम लोग? झगड़ा क्यों कर रहे हो तुमको भी नहीं पता। दो कुत्ता आपस में लड़ रहे, पता ही नहीं क्यों लड़ रहे। अरे खेल रहे हो लोग, थोड़ी लड़ाई कर रहे हैं। तुम लोग क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग ऐसे मजा आ रहे हैं। अरे तो इंसान है, वो कुत्ता है, डिफरेंट है ना। अभी सोचो, हम लोग उल्टा सुल्टा का आलिया जैसा कर रहा है, हम लोग उसके जैसा करेगा तो आलिया सोच के क्या बोलेगा? मैं कुत्ते हैं, ये मेरे को मालूम है। ये लोग इंसान है ना, ये लोग ऐसा क्यों रहते हैं? सेकंड पीटर दूसरा अध्याय 22 वचन। कितना भी सिखाने के बाद अगर आप लोग समझ नहीं पाया तो ये आपका बड़ा नुकसान होगा मेरे दोस्त। उन पर ये कहावत बड़ी ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर और नहलाई हुई कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअर, सुअरनी। कितना सुंदर है ना। हाँ, मतलब पिक, क्या बोलते उसको? पिक, ठीक है। और डॉग, दो चीजें ना। डॉग अपनी छाट की ओर मतलब क्या? खाता है, उल्टी करता है। उल्टी करने के बाद डॉग वापस क्या करता है? वो प्रभु को पसंद, इसलिए कुत्तों को स्वर्ग में प्रवेश। उसमें से प्रभु आपको मुझे क्या समझाना चाहता है? इट्स अ डेमो। कुत्तों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं तो लोग बोलते अच्छा कुत्तों का ना, मैं तो नहीं है। अरे डेमो दे रहे हो तेरे को। कुत्तों का मतलब तू सीख उसमें। अभी मुझे बताओ, पृथ्वी पे जो है उसमें उदाहरण देगा प्रभु, क्या बाहर का बताएगा? चांद पे तुम लोग गया है क्या? अभी चांद का एग्जाम्पल प्रभु आपको देगा, आप समझ पाएगा क्या? तो हम लोग जो देख रहे हैं उसका ही डेमो बनाते हैं ना। लास्ट टाइम में दरवाजा का डेमो बनाया था परमेश्वर ने, फ्रंट डोर, सेकेंड डोर, द्वार का बले, इधर का डेमो दिया ना परमेश्वर ने। तो परमेश्वर जो चीज तुम्हारे आंखों से दिखता है उसका ही डेमो देगा। अब ये कुत्तों की तरफ से आपको मुझे क्या दे रहे परमेश्वर? इट्स अ डेमो। अच्छा, वो कुत्ता जब वो छाट उल्टी करता है, वो जब चाटते तो तुमको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? तुम्हें बुरा लगता है, करेक्ट है? करेक्ट है। उसको बुरा लग रहा है क्या? आज पर साइंस के हिसाब से देखो, उसका जबान में टेस्ट ही नहीं है। वो कुछ भी खा सकता है, तुम कुछ भी नहीं खा सकते है। तुम्हारा जबान बहुत नाचने वाली है। जिलेबी डालेगा तो मुंह में लेगा, मिर्ची डालेगा तो थूक देगा। उसका वैसा नहीं है। तो जब वो उल्टी करती है तो चाटती है तो तुम्हें बुरा लगता है। इस पे से प्रभु आपको मुझे क्या समझाना चाहता है? वो उसका गहराई है। क्या गहराई है? जब यीशु मसीह को आप नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, तो आप और मैं क्या कर रहा था? पाप कर रहा था। क्या कर रहा था? पाप कर रहा था। यीशु मसीह को जानने के बाद आपने क्या किया? दूसरा अध्याय 38 वचन, एक्ट्स, जब पतरस ने हमको समझाया। थर्टी 38 पतरस ने उनसे कहा, मन फिराया और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या लो? बैप्टिज्म लो। करेक्ट है? पापों की क्षमा के लिए। तो आप और मैं मानते हैं कि नहीं, वी आर सिनर, हम पापी है, हम गलत है।
अभी इतना उम्र में आपने क्या गलत किया माँ बोलेगा तो? आपका जवानी अभी चालू भी नहीं हुआ, लेकिन आपको मालूम है ना आपने गलत है। स्कूल में गलत हुआ रहेगा, कॉलेज में गलत हुआ रहेगा, झूठ बोला रहेगा, उल्टा काम किया रहेगा, बड़ा कांड करेगा तो ही गलती। ऐसा नहीं खून किया मतलब है नहीं, बातों से भी खून होता है, सोच से भी। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, सोचेगा तब भी। कल हम लोग डोंबरी चर्च में था, तो एक ना छोटा सा लड़की था, अभी तो चलते हो ऐसा, तो बिना कपड़े का आके बैठा। बिना कपड़े का आके बैठने के बाद मेरे को आदम याद आया। अभी वो छोटा सा बच्ची में शर्म है क्या? उसको कपड़ा चाहिए ऐसा बोला क्या? बिल्कुल भी नहीं। वचन चालू है। मैं उस बच्ची को देखा, बच्ची को देखने के बाद परमेश्वर मेरे को कौन सा डेमो दिखा रहा है? देखा, आदम उस समय ऐसा रहता था मेरे पास। तुम लोग पूछते ना कैसा रहता था, कैसा? ऐसा रहता था, क्योंकि वो बच्चा था। प्रभु ने तुमको कैसा बुलाया? बच्चे के समान मन बोला कि नहीं? बच्चे के समान मन मतलब वो बच्चा होना चाहिए। उसने कपड़ा नहीं पहना, कुछ नहीं, लेकिन उसको शर्म है क्या? क्योंकि उसको अभी समझ ही नहीं है। क्योंकि अभी तक उसने क्या नहीं खाया? बुद्धि का फल नहीं खाया, भले बुरे का फल अभी तक उसके जीवन में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होएगा तो क्या हो जाने वाला है? आएगा ना। अभी जब वो 10 साल का होएगा तो वो ऐसा बिना कपड़े का के बैठेगा कि बताओ मुझे? ऐसा ठीक से बैठेगा, मांडी को ये करेगा, ओढ़नी बराबर लेगा। ज्ञान आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? यानी अच्छा बुरा समझने लगा कि नहीं लगा? इसलिए माँ के जन्म गर्भ से ही मैं पापी, ऐसा परमेश्वर का दास कहते हैं। अय्यूब कहते हैं ना, मेरा जन्म ही किस में हो गया? पाप में। मैं माँ के गर्भ से आया तो कैसे है? पाप से आया। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु का संगति में रहना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। वापस लूका 11 सपोदेशक में पढ़ा ना हम लोग ने, क्या करने का? बुरा और अच्छा दिन, सुख के टाइम सुख मान, लेकिन दुख के टाइम क्या कर? सोचने के लिए बोले। तो आज हम लोग क्या करना चाहिए? अभी अच्छा है ना, हम लोग मरते समय पूछना चाहिए क्या? यीशु गलती हो गया, नीति वचन में पढ़ रहा था ना हम लोगों, शिक्षा को तूने क्या किया? बैर किया। बाद में क्या करेगा फिर? क्या होते देखते, लूका का 11 अध्याय उसका 21 से पढ़ना, 20 से पढ़ना। चलो। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। किसके सामर्थ्य से? परमेश्वर की सामर्थ्य से। किसके सामर्थ्य से? तो आज जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, वो किसके सामर्थ्य से हो रहा है? परमेश्वर के सामर्थ्य से हो रहा है। इट्स क्लियर? कोई डाउट इसमें? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जिंदा है तो किसके वजह से? परमेश्वर के सामर्थ्य से। आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन कब से ले रहे हैं? जब आप माँ के पेट में डाला ना, तब से आपको इसका जरूरत है। अभी से नहीं ले रहे। हॉस्पिटल में जाके पूछो, देख के आओ, एक ऑक्सीजन का कितना वैल्यू है। ये लॉकडाउन के टाइम आपने पढ़ा नहीं, सुना रहेगा ना, ऑक्सीजन कम गिरा, बहुत सारे लोग मर गया। परमेश्वर आपसे कितना चार्ज ले रहा है? फ्री में है ना ये ऑक्सीजन? फ्री में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कुछ पे कर रहे हैं आप इसके लिए? ये ज्यादा भी होएगा तो भी आपको तकलीफ है, कम भी होएगा तो भी। हेलो, आप मेरे साथ है? ऑक्सीजन ज्यादा भी होएगा तो तकलीफ है, कम भी होएगा तो लिमिट में आपके बॉडी में जा रहे। कौन बताए इसको? सिर से लेकर पैर का एक एक पार्ट को परमेश्वर ने कितना सुंदर बनाया है। आईने में आप जब देखोगे तो कौन दिखता है आपको? मैं कितना सुंदर है? तो सुंदर नहीं, वो प्रभु है। तेरे को सुंदर कितना बनाया। आईने में आपको अपने अंदर परमेश्वर दिखना चाहिए। अभी परमेश्वर बेवड़ा पी के घूम रहा है, कैसा लगेगा? गुटखा खा रहे हैं,
यीशु गुटखा खाता है क्या? सोच के देखो, वी आर गॉड चाइल्ड ना, तुम लोग परमेश्वर का बच्चा है। तुम झगड़ा कर रहे, अन्य जाति देख के क्या बोलेगा? अरे वाह, मुकेश कितना अच्छा गाली दे रहा है, दीपिका कितना सुंदर बोल रहा है, दीपिका कितना मस्त कर रहा है, आलिया कितना अच्छा भोग रहा है। किसका नाम खराब होएगा? ये बर्ड होना चाहिए ना। यीशु मसीह ने इसलिए क्या बोला, मैं किसका काम करता हूँ? पिता का काम करते बोले ना। मनुष्य का काम करते कि पिता का काम करता है? अच्छा, यीशु ने, मुकेश, यीशु ने तुम्हें मुझे किसका काम करने के लिए भेजा? वेरी गुड। पिता का काम क्या है? प्रेम करना, थैंक यू बोलना। 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो पर अनंत काल का करे। किसने प्रेम किया? किसको दिया? अपना पुत्र दे दिया, इसका नाम है यीशु मसीह। किसके लिए दिया? हमने पाप किया लेकिन मारा उसने उसके बेटे को। कैसा लाइन है देखो। कोई पिता ऐसा कर सकता है क्या? हमारा नालायक भी बेटा रहेगा तो माँ कैसे बोलते, नहीं बाबा मेरा मुन्ना ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा लाडला है, ऐसा नहीं कर सकता है। सब मालूम है इसको, इसका बेटा कैसा है, इसका बेटी कैसा है, लेकिन मुंह बोलेगी क्या? नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है। तू खुद सच नहीं बोलता, तेरा बच्चा क्या सच बोलेगा? आ रहे किसको समझ में? आप और मैं एक दूसरे को केवल क्या कर रहा है? चूना लगा रहा है। हम ऐसा लगा रहा है कि हम लोग खुश है, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिनके पास पैसा है उनको क्या लगता है बहुत खुश है क्या लोग? जाके देखो, दिखावा है केवल। आयुब के बच्चों के पास पैसा था कि नहीं था? क्या कर रहे थे लोग खुशी के लिए? पार्टी कर रहा था। मुकेश क्या कर रहा था? पार्टी कर रहा था। हम लोग क्या कर रहे हैं? सुनने से क्या आएगा? विश्वास। और विश्वास कैसा है? परमेश्वर का वचन से आता। आज नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, आपका जवानी नष्ट होने वाला है। आपको क्या लगता है? एक जवान भाई हमने खो दिया, वो देख फोटो में आज भी। क्यों है वो फोटो में? उसका उम्र था जाने का। तुम प्रभु का काम में नहीं आएगा ना, प्रभु तुमको किसी काम का नहीं रखेगा। आलतू फालतू मत समझना उस परमेश्वर को। वो प्रेम करता है, लेकिन उसका गुस्सा सबसे डेंजर है। नूह का टाइम जाके देखो, पूरा जल प्रलय करके मार दिया लोगों को। वो जब पछताता है तो उसने पूरा दुनिया को मार दिया। बड़ा बड़ा लोग उसके सामने खड़ा होता है, राजा लोग डरते उससे। तुम एक सच्चा परमेश्वर का भक्त बन के देखो, कोई तुम्हारा बाल को नहीं छुपाएगा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा तुम्हारे पास। 40 दिन तक मूसा क्या रहा? प्रभु के साथ करता था, लोगों को नहीं मालूम वो किधर है। लेकिन जब वो 40 दिन 40 रात के बाद पर्वत से नीचे उतरा तो बाइबल ऐसा कहता है कि उसका मुंह पे इतना रोशनी था कि लोग देख नहीं पा रहा था। मोजेस को क्या बोला? अपना मुंह ढाक, क्योंकि तेरे ऊपर जो रोशनी आ रहा है वो रोशनी को हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? झेल नहीं पा रहा। क्योंकि वो रोशनी किसका था? सोचो, मूसा के ऊपर आया वो रोशनी को लोग देख नहीं पा रहा था, तो परमेश्वर को कौन देख पाएगा क्या? इतना हल्के में मत लो परमेश्वर को। पल भर में आपका मेरा जीवन कब लंगड़ा बना देगा पता नहीं चलेगा। इस दोनों पैरों पे इतना घमंड मत करो, लंगड़ा बना के रख देगा। बड़ा बड़ा लोग को पैर नहीं है। भीड़ जो हर दिन जिम करता है, अटैक आ गया मर गया। डेली सूर्य नमस्कार मारता है, फिटनेस है, पानी टाइम टू टाइम पीता है, अटैक आ गया मर गया। हल्के मतलब परमेश्वर को। वो जोक नहीं है, वो तुमको जोक बनाएगा। दैट वर्ड मेंशन, वहां पे इसलिए मेंशन किया, परमेश्वर को तट्टा में नहीं उड़ाया जाएगा, तुम तट्टा में उड़ाया जाएगा। बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग इस दुनिया में नहीं है, प्रभु आज भी है, कल भी था, युगान हो गया। हालेलुया। बड़ा बड़ा साइंस उसके सामने फेल हो गया।
वो माँ के पेट में डालते हैं, माँ के पेट से बाहर निकालता है, और माँ के पेट के बाद भी आपको संभाल रहा है। जन्म देने वाली माँ एक बार आपको भूल सकता है, बट परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, बोलता है। बी सीरियस, प्रभु के साथ समझदारी रहो, मजाक में मत लो, तुम्हारा मजाक बना के रख देगा। बड़ा बड़ा लोगों को प्रभु ने मजाक बनाया है। आपको क्या लगता है? देखो जरा दुनिया में घूमो, वो एक समय पे यीशु ने, आपने देखा रहेगा, जब यीशु संसार में शरीर में व्याकुल हुआ तो शैतान उसके पास आया 4 में मैथ्यू में, तो उसने पूरा दुनिया बताया कि नहीं बताया उसको? ऐसा बता, पल भर में शैतान ने यीशु को पूरा दुनिया बता दिया। आज मोबाइल तुम्हारे हाथ में, यहाँ पे बैठे बैठे तुम अमेरिका को देख सकते कि नहीं? हर कंट्री को देख सकते कि नहीं? यहाँ पे बैठे बैठे आप टिकट निकाल सकते कि नहीं? आज सेकंड में कुछ भी काम हो रहा है। शैतान ने उस समय बताया था। 2022 बोलते, मतलब 2022 पहला परमेश्वर ने दुनिया को बनाने का पहला है, सैकड़ों साल पुराना। ढूंढते जाएगा, मेरा उम्र कम हो जाएगा। साइंस लोग नहीं ढूंढ पाए, मैं क्या ढूंढ पाएगा? लेकिन जो प्रभु ने आपको मुझे बताया उसमें तो विश्वास करना चाहिए। जो प्रकट किया वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का उद्धार का कारण के लिए प्रभु बोलता है। जॉन में पढ़ेगा ना आप लोग, लास्ट में क्या लाइन आता है? बहुत सी बातें यीशु का नहीं लिखाया गया, क्योंकि मैं समझते हैं अगर लिखी जाते तो आसमान भी कम गिर जाता। इतनी बातें परमेश्वर के इसमें, पृथ्वी आसमान कम गिर जाएगा, इतना वचन है लिखने के लिए, क्योंकि लिख नहीं पाएगा, इतना है प्रभु ने किया हुआ चमत्कार। लेकिन परमेश्वर चमत्कार को नमस्कार करने नहीं है। यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल बी फ्री यू। तुम सच्चाई को जानेगा और सच्चाई तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। बोलते स्वतंत्र, आजाद। हम गुलाम है किसका? शैतान का। वो विरोधी है ना, पत्रस में लिखा है 5:8 में, जवान सिंह के समान क्या करता है वो? फाड़ खाने के लिए हमेशा ताक में रहता है कि किसको मैं खाऊं, शेर। तो शैतान आपको मुझे क्या करना चाहता है? पाप में गिराना चाहता है ना। क्यों पाप में गिराना चाहता है? क्योंकि आप मरना चाहिए। आपको लगता है आपको बुद्धि से आप कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, मूर्ख है आप। आपको चलाने वाला दूसरा है। केन ने अपने भाई को मारा, रोया कि नहीं रोया? वो पहला घमंड करके क्या बोला? मैं क्या उसका रखवाला है क्या? मैं क्या ठेका लिया क्या उसका? किसको दिमाग दे रहा है? अभी थोड़ा सोच के देखो स्टोरी को जरा। केन ने उसके भाई को मारा, कौन था उसके पास? कोई था क्या उसके पास? बिल्कुल भी नहीं। उसका माता पिता किधर है? खेती में रहेगा, क्या कर रहा है? हमको नहीं मारो। काम करता रहेगा, नहीं तो सोया रहेगा, नहीं तो खाना बनाता रहेगा। ये दोनों भाई वो जंगल के पास है, बराबर, पहाड़ के पास। वहां पे कोई है क्या? केन और एबेल के अलावा कोई भी? उसने अपने भाई को, और बाद में छुप गया बोलते हैं। वो छुप गया, लेकिन आया कौन पूछने? परमेश्वर आया कि नहीं आया? क्या बोला परमेश्वर ने? केन, वेयर इज योर ब्रदर? कहां पे तेरा भाई? अभी मुझे बता, उसको मालूम नहीं था क्या उसका भाई किधर है? बट परमेश्वर कैसे एड़ा बन के पेड़ा खाते? कैसे दिखाते कि जैसे मेरे को मालूम है, मैं तेरा मुंह से सुनना चाहता है। आप परमेश्वर को हल्के में मत लो। वो क्या सुनना चाहता था? शायद उसको पश्चाताप हुआ रहेगा, तो शायद वो गलती मान लेगा। तो बोलो घमंडी क्या करते हैं? मैं क्या ठेका लिया क्या? मेरे को मालूम है क्या? मैं रखवाली करेगा क्या? मेरा माँ भी उसके बारे में पूछता है, बाप भी पूछते हैं, तू भी उसके बारे में पूछता है, सब लोग उसी के बारे में पूछते हैं। आप लोग में भी ऐसा ही होता रहेगा। देखो कभी कभी सोचो, दीपिका गया, माँ मुकेश को पूछ रहे कहाँ गया? मुकेश क्या बोला? मैं क्या ठेका लिया क्या उसका? अभी मुकेश गया, माँ दीपिका से पूछते मुकेश किधर? मैं क्या ठेका लिया क्या उसका? ऐसा नहीं करता रहेगा, बट मैं बता रहा एट द डेमो। ऐसा सोच शैतान डाल सकता है, भाई बहन में नफरत करवा सकता है। अच्छा, उसके और आगे जाएगा, आदम हवा को भी ले लो, गलत करने के बाद छुप गया था, प्रभु आवाज दे दे के थक गया, अरे कहाँ है आदम?
नहीं हम लोग नंगा है, हम तेरे सामने नहीं आ सकते। कौन बोला तेरे को नंगापन? इतना दिन तेरे को पता नहीं चला कि तू नंगा है। उसमें से भी परमेश्वर का प्रेम समझ में आ रहा है ना। क्या प्रभु को मालूम नहीं कि आदम से गलती हुआ? मालूम है। यहाँ पे वो दोनों क्या करना चाहिए था? सरेंडर होना चाहिए था। बट क्या कर रहा है उधर भी घमंड। ये जो तू स्त्री दिया ना, इसके वजह से हुआ, न तो ये सब कांड नहीं होता था। किसको ज्ञान दे रहा है? सोच के देखो जरा कैसा लगता है वो लाइन। तूने दिया हुआ नारी की वजह से ये हो गया, नहीं तो नहीं होता था। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता है। हाँ मैं गधा है, तू उदास था, तेरा उदास अच्छा नहीं है, इसलिए तेरे को साथ में रखने का था। लव मैरिज में, अरेंज मैरिज में यही तो होता है। खुद के पसंद से लड़की रहेगा तो माँ बाप क्या होता है? हमको मत बोलो, तेरा तूने पसंद करके लाया है। माँ बाप से करके दिया रहेगा तो हम लोग किसको दोष लगाता है? तुम लोग की वजह से ये हो गया। बट कोई यही नहीं बोलेगा कि मैं सही से नहीं रहता है, मैं उसको टाइम टू टाइम चाय नहीं देता, टाइम टू टाइम खाना नहीं देता है। ये कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्या बोलेगा? तूने करके दिया इसलिए ऐसा मेरे को गधा मिला है। वो बोलेगा तूने ऐसा करके दिया इसलिए ये गधी मिली है। बेचारा गधा गधी का नाम खराब हो गया, उनका कुछ लेना देना नहीं है। गधा जैसा ऑनेस्ट जानवर इस दुनिया में कोई नहीं है। लोगों ने उसका नाम खराब करके रखा है। तो आने वाले समय पे उसके पे ऊपर हम लोग एक बार बात करेगा। यीशु मसीह गधे पे ही क्यों बैठा? गधे पे ही बैठा ना, वो शेर पे बैठना चाहिए था। गधे पे बैठने का कुछ तो लॉजिक रहेगा। यीशु ने जो भी किया ना उसके पीछे लॉजिक है, समझ है। सिर्फ पढ़ने का सुनने का ऐसा मत करो। बाइबल पढ़ के समझ के उसके ऊपर चलना सीखो। समझ रहे मेरे बातों को? सो प्रभु आपको मुझे क्या सिखाना चाहता था अभी मैं बताता हूँ। वहाँ पे लूका का 11 में जो हमारा मेन सब्जेक्ट था 21, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। अच्छा मुझे बताओ, आपके पास बुद्धि है कि नहीं? अभी पता कर दो। आप सोते समय दरवाजा बंद करके सोता है कि दरवाजा खुला करके? खोल के नहीं सोता है? अरे बाप रे, क्यों बंद करते हैं? मतलब बुद्धि है कि नहीं आपके पास? नहीं मेरे को तो इतना अक्ल है नहीं। इतना अक्ल कहाँ से है अभी देखो? रात में सोते समय दरवाजा बंद करके सोने का। अभी प्रभु ने दिया, वेरी गुड। प्रभु बोलता है तुम मेरे से बड़े अक्लमंद हो। चूना लगाने वाला है तुम्हारा बाप शैतान, वो हमेशा तुमको दिमाग देता है। किससे बचना चाहते हैं हम लोग? दरवाजा खुला रख के सोएगा तो क्या आएगा? आलिया भी सोया, तुम भी सोया, चोर आया लेके दो है ना घर में कुत्ता हमारा। हम लोग दरवाजा ओपन करके सोना चाहिए, उस पर भी भरोसा नहीं हमको। घर में कुत्ता है तो कुत्ता का काम क्या है? घर का रखवाली करना, करेक्ट है ना? तो आज से तुम लोग दरवाजा खुला रख के सोना चाहिए। नहीं सर, वो आलिया को कोई उठा के लेके जाएगा, उसका भी रखवाली आप लोग कर रहे हैं। कौन किसको संभाल रहे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब आपके पास क्या है? बुद्धि है। मतलब बुद्धि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बुद्धि है। तो परमेश्वर भी क्या कहता है, जब तुम्हारे पास बुद्धि तो इस चीज के लिए बुद्धि क्यों नहीं आता है कि मेरा आज्ञा मानना चाहिए? वहां पे तुम दिमाग देते नहीं प्रभु आज संडे है ना, आज थोड़ा अर्जेंट काम है, इसको वजह से मैं आज नहीं आ पाया। ये दिमाग किसने दिया? तेरा नहीं आने से नुकसान तेरा है, प्रभु का नहीं है। कल मैं बाइबल छोड़ देगा तो किसका नुकसान होगा बताओ? मेरा खुद का, प्रभु का नुकसान नहीं होगा। वो बोलेगा मैं तेरे को लोगों के सामने स्पीकर बना के खड़ा किया था, तेरे में खुजली ज्यादा आ गया कुत्ते का जैसा। वो क्या नाम था उसका? सुअर के जैसा। क्यों सुअर को? सुअर का एग्जाम्पल देने के लिए क्या? सुअर किस में रहता है? कीचड़ में। उसको घर पे लेके आओ, उसको अच्छे से नहलाओ, और कौन सा शैम्पू यूज करो? क्लिनिक प्लस लगाओ, डव लगाओ,
और वो आजकल का फॉग हमेशा के लिए टिकता है, वो लगाओ, नहीं तो अत्तर लगाओ और छोड़ दो उसको लाली लिपस्टिक लगा के। सुअर को नहला के सुंदर बना के अच्छा कपड़ा पहने को छोड़ दो, किधर जाएगी वो? क्योंकि तो बोले मेरे को नहला मत, मेरे को कीचड़ में अच्छा लगता है। तुम लोग गधा लोगे, मैं क्या करेगा उसको? ओए, तुम लोग अपना दिमाग क्यों लगाया? मेरे को जहां पे रहने के लिए अच्छा रहता है मैं वहीं पे रहेगा। अभी परमेश्वर ने आपको पाप से छुड़ा के लेके आया, करेक्ट है? बोलो, यीशु ने किया वही काम किया। हम लोग फिर भी पाप कर रहे, फिर हम लोग कौन है? शर्म लगना चाहिए हमको। आज से हम लोग एक दूसरे को सुअर और कुत्ता चिढ़ाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं लेगा कि प्रभु उसमें से हमको क्या सिखाना चाहता था। प्रभु आपको उसका बेटा बनाने के आया, आपको उसका बेटी बनाने के लिए लाया। आप क्या बन के खुश हो रहा है? सुअर बनने में आपको इंटरेस्ट है, कुत्ता बनने में आपको इंटरेस्ट है। क्या लाइन है, कैसा जीवन है? गलतियों का 5वां अध्याय, गलतीस 5 चैप्टर 16-17 से पढ़ना। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा की रीति से पूरी ना करोगे। तो तुम शरीर की लालसा को क्या नहीं कर पाओगे? पूरी नहीं करोगे। शरीर हमारा कंट्रोल में नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सुनता किसका है? शरीर का। सुनना किसका चाहिए? आत्मा का। यीशु शरीर का सुनता था कि आत्मा को सुनता था? आत्मा। वेरी गुड, क्योंकि वो आत्मा है। परमेश्वर ने बोला ना, सामरी स्त्री के साथ बातें करते समय भी उसने वही बात सिखाया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और अवश्य उसके भक्त कैसे होना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। यही लाइन है ना। आप और मैं कैसे करते हैं? इसलिए सुबह उठ के नहा धो के प्रभु में बैठना चाहिए। तो फिर क्या होएगा? आलस भागेगा रहेगा। ऐसे ही मुंह उठा के लेगा तो फिर वो बार बार क्या करेगा? सोना थोड़ा सा। किसका सुनना चाहिए? आत्मा का सुनना चाहिए। अभी आत्मा तुमको गलत जगह पे लेके जाएगा कि देखो ना, जाएगा। किसी भी अहिरे गहरे से प्यार करने को बताएगा वो देखो, देख के हंस रहे है क्या पॉसिबल? तो हम लोग क्या करते हैं? शरीर का लालसा पूरा करने के लिए आत्मा का क्या करते हैं? एक काम कर, तू जरा रोहित सर के घर पे जाके आ, हम लोग को थोड़ा इधर घूमने गए। प्रभु मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरे को एक आदमी देता हूँ, उसके साथ काम कर। सेवक लोग काम करने का, हम लोग काम। परमेश्वर मुकेश से भी काम करवाना चाहता है, रिबिका से भी करना चाहता है, दीपिका से करना चाहता है, अम्मा से करना चाहता है, अन्ना से करना चाहता है, यश से भी करना चाहता है, रूथ से भी करना चाहता है, रोहित से भी करना चाहता है, जॉय से भी करना चाहता है। सबके साथ से क्या करना चाहते हैं परमेश्वर? आज मैं ये कुर्सी पे, कल परमेश्वर तुमको ये कुर्सी पे बिठाना चाहता है, बट तुम लोग क्या कहते हैं? नहीं सर, आप ही बैठो, अच्छा दिखता है। क्यों? आप लोग ये कुर्सी पे आएगा तो क्या हो जाएगा? फिर नहीं कर पाएगा ना। मेरे को मुकेश को और बहुत सताने गए। प्रभु का जगह लेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबके साथ कैसे रहना पड़ेगा? प्रेम से। अभी प्रेम में रहने को हमको इंटरेस्ट मम्मी को उल्टा सुल्टा बोलने का है, पापा को ज्ञान देने का है, दोस्त के साथ झगड़ा करने का। पेंडिंग झगड़ा बहुत पेंडिंग है, क्योंकि प्रभु के साथ चलेगा तो ये चीजें करने को मिलेगा क्या? प्रभु के साथ व्यभिचार कर सकते कि? देखो जरा, सामरी स्त्री जब आया तो यीशु ने उसको पूछा, तेरा पति को बोला तो क्या ज्ञान दे रही थी वो? नहीं बाबा, मेरा तो शादी नहीं, मेरा तो पति नहीं। बराबर है तू। यीशु ने क्या बोला? सच कहती है तू, क्योंकि तूने 5 कर चुकी है और 6ठे के साथ है। अया, तू तो कोई भविष्यवक्ता है कोई? और मैं खुद है जिसके बारे में तेरे बाप दादा ने बताया, वो मैं हूं। क्यों परमेश्वर तुम्हारे पापों को बताता है?
तुम पाप करना चाहिए कि पाप से दूर रहना चाहिए? दैट्स द एम ना, उसका यही एम है ना, उसका यही काम है। और आत्मा आपको यही सिखाता है। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था ना, हो सके तो ये प्याला को मुझसे क्या कर, किया नहीं यीशु ने शरीर में प्रार्थना, बट आत्मा में क्या बोला, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा। क्या प्रभु उसकी इच्छा पूरा नहीं कर सकता था क्या? शैतान ने ऑलरेडी बताया हम लोग को, शैतान ने बताया नहीं यीशु के परीक्षा समय, तेरे पास पावर है, तू ये पत्थर को बोलेगा तो रोटी बन सकता है। यीशु बोलता मालूम है मेरे को मत सिखा मैं क्या कर सकता है, बट लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं। क्यों मनुष्य बोला? वो आपको मुझे बताना चाहता है। आज झगड़ा किसके वजह से होता है? रोटी की वजह से हो रहा है ना। पैसा का चक्कर मतलब किसका चक्कर? खाने के लिए ना। खा खा के आप क्या खा रहे हैं? पिज्जा खा रहा है, वड़ा पाव खा रहा है, पेट बाहर आ रहा है क्या अंदर जा रहा है? उससे बीमारी आ रही है क्या खुशी आ रहा है? पेट भर के खाओ, बाद में जॉगिंग को जाओ, बस पूरा जिंदगी ये खाओ, खाते रहो दौड़ते रहो, खाते रहो। वो करने के लिए प्रभु थोड़ी भेजा तेरे को। पहला मुंह पे कंट्रोल नहीं रखने का, चबाते जाने का, फिर फूल जाने का, बाद में बोलने का ये दवा पीने का, करेला का जूस पीने का, नींबू पानी पीने का, और क्या है, गर्म पानी पीने का, सेहत वाला पानी पीने का। क्या इतना जमाला करने का? पहले ही सही से रहो ना, गलत करने का जरूरत। सिगरेट फूक देने का, फूक दे, बाद में चलो हॉस्पिटल लेके, और ये आएगी माँ मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर। क्यों प्रार्थना कर? उसको मालूम नहीं था क्या इट्स डेंजरस? लिखा भी रहता ना। वो लोग ज्ञानी लोग को देखता नहीं है बॉक्स खोलते समय, क्योंकि पढ़ेगा तो इतना टाइम नहीं है। वो ज्ञान बोलेगा कि सरकार को समझना चाहिए, सरकार ने डायरेक्ट बंद ही करना चाहिए। सरकार क्यों बंद करेगा? पैसा मिलता है उसमें से, तेरे लिए वो उसका नुकसान क्यों करेगा? तू मर चलेगा, उसको पैसा आना चाहिए। शराब बंद कौन करना चाहिए? गवर्नमेंट बंद करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आके आपको पिला रहा है। गवर्नमेंट बोलेगा तू खुद पी रहा है, मेरे को क्या करना है, मैं तो बोल रहा है, एडवर्टाइजिंग भी कर रहा है, अक्षय कुमार को पैसा देते हैं, बताए इनको शराब नहीं पीना चाहिए। कौन क्या दे रहा है क्या नहीं लेने के डिसीजन तुम्हारा है ना। गवर्नमेंट सख्ती कर सकता है, बट करेगा नहीं गवर्नमेंट। क्यों तुम्हारे लिए वो नुकसान करेगा खुद का? क्योंकि कोरोना का टाइम में हम लोग ने देखा ना, बेवड़े की वजह से देश की क्या चलती है, अर्थव्यवस्था। यही लाइन था ना, वो वायरल हो गया था वीडियो। बेवड़े की वजह से क्या होता है, तुम्हारा मेरा इकोनॉमिक्स ठीक है, इसलिए सबसे पहला क्या खोला गया, दारू का दुकान। पिएगा इंडिया तभी तो जिएगा इंडिया। अम्मा पिएगा इंडिया तभी तो करना ना सार कुछ नहीं, मैं और अम्मा बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो उम्र है, ये हो जाएगा ना, जवानी बुजुर्ग, वो समय पे हम लोग भी वही करेगा, इसलिए मेरे को कभी बुरा नहीं लगेगा। वो लेट भी जाएगा तो कोई काम, क्योंकि कान चालू है, आवाज अंदर जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रभु का वचन सुने, कैसा लाइन है मेरा दोस्त। तो कुछ चीज़ों को आपको मुझे सुधरना चाहिए कि नहीं। लोग लड़ने के लिए बोलते हैं, आप लोग उठ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। अपना भी दिमाग चलाओ ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ लो, जो बुरी है वो बुरी उसके पास रहने दो। सो परमेश्वर तुम्हें मुझे क्या सिखाना चाहता है, अच्छा सिखाना चाहते हैं कि बुरा? ठीक है, तो परमेश्वर ने आपको मुझे कब से चुना? रुकते हम लोग यहाँ पे, कभी चुना है? दुनिया बना नहीं था तब से, पेट में सांस बीस नहीं, दुनिया बना भी नहीं था तब से परमेश्वर ने चुना है। उसका पर्पस क्या है? बस तुम मुझसे प्रेम करो। आलिया तुम्हारे पास क्यों आता है? अभी फेसबुक वाला लोग बोलेंगे आलिया कौन है? सर 10 बार आलिया आलिया का नाम ले रहे हैं।
आलिया मतलब वो आलिया तो नहीं, मेरा कुत्ते का नाम आलिया है, उनको बेचारे को पता तो है कि नहीं। डॉगी को डॉगी बोलेगा तो बोलेगा मेरा नाम आलिया रखा है। आपको समझ में आ रहा है क्या? डॉगी का नाम क्या रखना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताऊं, डॉगी का नाम क्या रखो, डॉगी रखो। कुत्ते का नाम कुत्ता ही रखो। क्यों? क्योंकि कल बाहर उसको अगर कोई बोले ये कुत्ते भाग ऐसे, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? अरे मेरा नाम ही कुत्ता है, उसका नाम तुम आलिया रख दिया, अभी उसको कल कुत्ता बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा, मेरा नाम तो आलिया था, मेरे को कुत्ता क्यों बोल रहा है। गाय का नाम क्या रखो, कैटरीना मत रखो। बैल का नाम क्या रखो, बैल। सलमान खान को मत रखो। इतना अक्ल होना चाहिए ना, तुम लोग कुछ भी दिमाग लगाता है। जानवर का नाम जानवर, इसलिए आदम ने ऑलरेडी नाम दिया है, तुम लोग अलग से नाम, हम लोग ज्ञान लोग अपना नाम दे देते हैं। मेरे को ये हीरो पसंद है इसलिए मेरा कुत्ते का नाम वो। जब वो हीरो सामने आएगा तो और बोलेगा मेरा नाम तू कुत्ते को दिया, कैसा लगेगा बेचारे को। कैटरीना को जो पता चलेगा मेरा भैंस का नाम कैटरीना, कैसा लगेगा वो कैटरीना को। हाँ समझो ना, सलमान खान बेचारा इतना बड़ा एक्टर है, शाहरुख खान इतना, उसका नाम तुम कुत्ता जानवर पर, कैसा लगेगा लोगों को। इतना भी मत दुश्मनी निकालो। जो आदम ने रखा है नाम वही नाम कह दो, शेर को शेर बोलो, ठीक है। सो परमेश्वर ने कभी चुना आपको मुझे, दुनिया बनने से पहले। माँ भी नहीं जानता कि तेरे पेट में कौन है। आप और मैं कौन सा दुनिया से है आपको मालूम है क्या? बट कौन सा दुनिया में जाने वाला मालूम है ना। अगला टॉपिक में हम लोग ये लेगा, हम कहाँ से आए हमको मालूम, बट हम कहाँ जाने वाला ये मालूम है ना। फिर भी गधा जैसा रहेगा तो कैसा रहेगा, गधा कल स्वर्ग में रहेगा और हम लोग, अरे तू स्वर्ग में चला गया, वो बोलेगा हाँ क्योंकि मैं गधा था, तू इंसान होके भी नहीं बन पाया। लोगों को ना जानवर बनने में इंटरेस्ट है, इंसान बनने में इंटरेस्ट। परमेश्वर तुमको क्या बोलते हैं, जानवर अलग है इंसान अलग है। अपना अपना बॉडी ले लो, जानवर का बॉडी अलग है, तुम्हारा बॉडी अलग है। स्वर्गीय बॉडी भी अलग है, करंती में लिखा है। तो स्वर्गीय बॉडी तुमको मिलने के लिए तुम्हें कष्ट करना पड़ेगा कि नहीं। पगार आने के लिए क्या करना पड़ता है मुकेश भाई? नहीं, काम पे जाना पड़ता है, पूरा मंथ काम पे प्रेजेंट होना, इन करना पड़ता है। आपको पेमेंट कब से आता है मालूम है आपको? पंच करेगा तो ना, उंगली दबाना पड़ता है उधर, इन हो गया, और निकलते समय आउट करना पड़ता है। 8 घंटा तेरा पूरा, तब जाके तेरे अकाउंट में क्या हो गया, वो दिन का। वो प्रमोशन पे डिपेंड है, तुम काम कर दे कि नहीं करते, वो अलग चीज है। कितना गहराई है, हम लोग ऊपर ऊपर बोल देते खत्म होते हैं। ऊपर ऊपर चीज बाइबल का भी नहीं, अंदर तक जा। मैं क्या बोलना चाहते वो समझ, सीख। समझ से क्या आएगा, है कि नहीं। 34 में भी लिखा है, बुद्धि कहाँ से आता है, यहोवा की तरफ से। परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर देना, यही समझ। आमीन। तो प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष करे, आंखें बंद करेगा, हम प्रार्थना करेगा।